विक्रम जी, क्योंकि आप हमेशा हिमाचल के हितों की बात करते हैं, हमेशा आपकी पोस्ट पर हमने देखा भी है। सवाल ये पूछना चाहूंगे, जब आपने पोस्ट किया था नेम प्लेट वाले मसले को, योगी आदित्यनाथ की फोटो नीचे लगा दी थी, आपको दिल्ली क्यों बुलाया गया और फिर सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? देखिए, पहली बात तो मुझे दिल्ली किसी ने बुलाया नहीं था। दिल्ली में मेरी पहले से ही रेलवे बोर्ड में मीटिंग थी। मेरा पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, जहां पर हिमाचल में हमारा एक फ्लाईओवर बन रहा है विधानसभा के साथ, उसका काम रुका हुआ था। उसके मसले से मैं आया था और उसमें हमको एनओसी दिल्ली से मिल भी गया। उतने में पीछे से ये सब चीज़ें हुई, वो होती रहती है राजनीतिक जीवन में, मीडिया में सब चीज़ें आती है, बात करते हैं, लेकिन आला कमान को पसंद नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। आला कमान, कांग्रेस पार्टी आला कमान बहुत मजबूत है, बहुत समय से उन्होंने पूरा देश चलाया है, इसलिए विक्रमादित्य सिंह उनको कुछ कहने वाला व्यक्ति नहीं है। हम तो एक पार्टी के एक समर्पित छोटे से कार्यकर्ता है, मगर निश्चित तौर से हमने प्रदेश के मुद्दों की बात करी है और उस बात को हमने अपने पार्टी हाईकमान को भी कहा है कि हम प्रदेश के जो मसले हैं उसको उठाते रहेंगे, उन चीजों को आगे लेकर जाएंगे। उसमें कोई भी कंसर्न किसी भी पार्टी के हाईकमान ने हमसे इस बारे में कोई एक तो आपने बीजेपी की 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को एक साथ ही नकार दिया कि आप ऐसे ही आपको बुलाना है, बुलाया नहीं गया। बीजेपी डिड अ डजन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑन योर विजिट। मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने कभी इतना किया होगा। आपके ट्रिप को जितना क्लोजली मॉनिटर उस दिन बीजेपी कर रही थी विक्रमादित्य जी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने भी किया होगा। मतलब जब आप छोटे रहे होंगे तो पेरेंट्स ने जरूर किया होगा, जितना क्लोजली मॉनिटर आपके ट्रिप को बीजेपी ने उस दिन किया कि कहां आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। बट इन प्रिंसिपली व्हेन वी कम टू अ क्लोजर ऑफ दिस, मूलभूत तरीके आपको क्या लगता है? नेम प्लेट बताना, मेरे को मेरे नाम बताने में कोई शर्म नहीं, आपको नहीं होगी, महिमा जी को नहीं है, आपको नहीं है सर। आपको लगता है होना चाहिए, चाहे आप उसको घुमा के पकड़े कान से, बट इन प्रिंसिपली मैं विक्रमादित्य सिंह से उनका व्यू जानना चाहता हूं। इन प्रिंसिपल मैं ये कहूंगा कि वेरिफिकेशन होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और ये चीज जैसा मैंने आपको कहा, कानून में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, बाय लॉज में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है, उनकी वेरिफिकेशन आप अपने घर में, आपका रिपब्लिक चैनल है, आपके चैनल में कल कोई काम करने के लिए आएगा तो आप उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। बिल्कुल। तो ये बस इतना मसला है कि अगर कल को कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, कोई भी हाइजीन का मसला बनता है, कोई भी ऐसा चीज हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है प्रदेश के अंदर, तो अथॉरिटीज के पास ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है कौन है। इसलिए उनके एंटीसीडेंट्स क्लियर होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द कमिटी। अब कमेटी जब विधानसभा की गठित हो चुकी है, उसमें भाजपा के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, सो लेट द कंक्लूजन ऑफ द कमिटी कम। वंस द कमिटी हैज डिसाइडेड कि क्या करना है, उसके बाद वो रिकमेंडेशंस कैबिनेट को जाएगी और कैबिनेट अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि कैसे इसको हमने प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ लागू करना है, क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द कमिटी, जिसमें भाजपा के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है। इसलिए इस चीज को राजनीतिक समीकरण से नहीं देखना चाहिए। हिमाचल के हितों को हमने आगे लेकर जाना है, उसमें सब लोगों का समर्थन, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद होना चाहिए और हिमाचल आगे जाएगा।